हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स लेक्चर। ओके, आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो फर्स्ट चैप्टर में देखा पूरा किया हमने, आपको समझ में भी आया होगा, आपने उसका होमवर्क भी किया है। ओके, अच्छी बात है। अब हम देखने वाले हैं ये सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। नाम कुछ सुना सुना लगता है, कभी ना कभी आपने इसको सुना होगा। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट ना। चलो एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है। ये नोट डाउन कर लेना बाद में जो मैं लिख रहा हूं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? जो लाइंस एक प्लेन में होती है। प्लेन मतलब कोई भी एक शेप ले लो, जैसे ये एक शेप है तो इसको आप प्लेन कह सकते हो। ये भी एक प्लेन है। ओके, प्लेन का कोई ऐसा एक शेप नहीं होता। ओके, एक प्लेन में ये बोर्ड जो है वो भी एक प्लेन है, आपका टेक्स्ट बुक जो है वो भी एक प्लेन है, एक प्लेन। इस प्लेन में प्लेन के होते बचपन नहीं, फिफ्थ या शायद से सिक्स से बराबर प्लेन जो है ये एक्सटेंड होता है चारों साइड से, ऐसे एक्सटेंड हो सकता है। ओके, उसे कहते हैं प्लेन। तो टू लाइंस in a plane, two lines which are in a plane and do not intersect each other. Do not intersect each other. Okay? Do not intersect each other. इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस एक ही प्लेन में होती है और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब पैरेलल लाइंस का जो एग्जांपल देते हैं कि पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सपोज हमने ये एक लाइन निकाला और ये एक लाइन निकाला, ये लाइन L है, लाइन M है। लाइन को सिंगल लेटर भी लिखते हैं स्मॉल फॉर्म में, या डबल लेटर लिखना है तो फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं ऐसे, लाइन ए बी। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर हम लाइन L और लाइन M लेते हैं। तो लाइन L और M जो है, अगर मैंने इनको एक्सटेंड भी किया, कितना भी एक्सटेंड करो, इसको आप प्रोड्यूस करोगे आगे, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे लाइन जो कभी भी मतलब कितना भी एक्सटेंड करो वो इंटरसेक्ट नहीं होते। जैसे रेल की पटरी होती है ना, ट्रेन जिसपे चलती है ना, पटरी। ओके, तो ये जो रेल की पटरी है ये एक दूसरे से कैसे होती है, सेम डिस्टेंस होती है। ये जो गैप है वो गैप हमेशा सेम रहता है, तो इसे हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, सपोज एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया है और एक लाइन ऐसे, क्या है बता सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं? तो ये लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। क्यों? अगर इसको हम प्रोड्यूस करें, इफ वी प्रोड्यूस बोथ द लाइंस, देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ऐसे हो सकता है ना, इंटरसेक्ट हो सकते हैं, तो इसे पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। पैरेलल लाइंस इसे कहते हैं जो कभी भी मतलब दिखने में ही नहीं, आगे अगर प्रोड्यूस कर ले तो भी वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, ये आपने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ट्रांसवर्सल, इसको पैरेलल लाइंस को इन सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखते हो? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे? लाइन L पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे दो लाइन, वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस। ओके, पैरेलल टू लाइन M। आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस का सिंबल आपने देखा होगा। ओके, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल मतलब दैट लाइन which intersect two lines at two distinct point, जो अलग अलग पॉइंट पे
जब इंटरसेक्ट होता है तो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। A line which intersect two lines at two distinct point, मतलब दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ओके, पॉइंट्स, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे टू लाइन्स ही बोला है, मतलब वो दो लाइन ऐसे नहीं कि पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, ओके, डिपेंड करता है। ट्रांसवर्सल का मतलब इतना ही होता है कि कोई भी दो लाइन लो वो पैरेलल हो या ना हो। अब ये पैरेलल नहीं है, फिर भी इसको अगर इस लाइन ने दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो ये इन दो लाइन का क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो समझ, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, तो L लाइन जो है इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट सपोज A एंड लाइन N एट पॉइंट B, तो लाइन L इज व्हाट, लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड N, ओके, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड लाइन N, ओके। अब इस ट्रांसवर्सल के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन थे, खाली दो लाइन थे बस, और कुछ नहीं था वहां पर। अगर हमने इसको ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट किया, अब ये लाइन देखिए, अगर ट्रांसवर्सल की वजह से अगर इन दो लाइन में इंटरसेक्शन हो गया ये लाइन की वजह से, तो यहाँ पे ना एंगल फॉर्म होते हैं हर एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे टोटल कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल पता है ना आपको, ये एंगल होता है, ओके। तो ऐसे एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं एक पॉइंट पे, देखो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 एंगल ए पे हुए। वैसे ही सिमिलरली एट पॉइंट बी 5 6 7 8, सो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल। तो उसको कहते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के वजह से जो एंगल फॉर्म होते हैं वहां पर उसे कहते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ये 8 एंगल्स है, देयर आर 8 एंगल्स। अब इस 8 एंगल्स का पेयर बनके वहां पे 3 टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। ऐसे 3 टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 8th 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो इतना कॉपी कर देना। अब देखते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, उसके टाइप्स ऑफ पेयर्स। Angles made by transversal. तो सपोज दो लाइन्स है, एक ऐसा लाइन, ऐसा नहीं पैरेलल लाइन में होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। दो लाइन्स चलेंगे, दो पैरेलल लाइन निकालो या दो अलग अलग लाइन निकालो चलेगा, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो लाइन L इज ट्रांसवर्सल, ओके, ऑफ लाइन M एंड N। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसको हम नाम देते हैं, ओके। तो हमारा जो एंगल है पहला एकदम थोड़ा सा इजी देखते हैं, तो हम यहाँ पे एंगल को नाम देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, F, G और H। 3 लेटर के नाम नहीं लेते, सिंगल लेटर का नाम लेते हैं, ओके। ये एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। तो फर्स्ट पेयर है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज ये डायग्राम दिया है, दो लाइंस दिए हैं, ओके, और ये ट्रांसवर्सल दिया है, दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन M एंड लाइन N, ओके।
अब यहाँ पे जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे 4 एंगल फॉर्म होंगे, यहाँ पे भी 4 एंगल फॉर्म होंगे, अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे जो 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसको नाम देते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सेम यहाँ पे एंगल ई, एफ, जी, एच। ओके, तो ऐसे टोटल एंगल कितने हो गए? 8 एंगल्स हो गए। ओके, अब उसमें से पहला हम पेयर देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 पेयर होते हैं, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर और अल्टरनेट। तो पहला हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ना वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर में से एक एंगल अगर लेफ्ट में हुआ तो दूसरा भी एंगल लेफ्ट में ही होगा। अगर पेयर में से एक एंगल राइट में हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल राइट में ही होगा, उसको लेफ्ट में ढूंढना ही नहीं है। लेफ्ट में है तो उसका करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में ही होगा, राइट में नहीं होगा। ओके, और ये जो होते हैं ना ये अबव द लाइंस होते हैं या बिलो द लाइंस होते हैं, दोनों भी। मतलब पेयर में दोनों भी एंगल जो है वो अबव द लाइंस होंगे या बिलो द लाइंस होंगे। मतलब पेयर में से अगर एक एंगल लाइन के ऊपर है तो उसका दूसरा भी एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसी साइड में दूसरे लाइन के ऊपर होगा, और राइट में भी सेम। नीचे वाला लोगे तो अगर लाइन के नीचे का लिया आपने तो उसी साइड में लाइन के नीचे का ही रहेगा, मतलब ये। ओके, तो ये आप ऐसे इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ सकते हो। दूसरी बात, इस करस्पॉन्डिंग एंगल में सारे एंगल आ जाएंगे। मतलब टोटल एंगल से 8 तो उसके पेयर बनेंगे 4। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से पेयर कितने होते हैं? 4। 2 होते हैं लेफ्ट में, 2 होते हैं राइट में। इस टाइप का कोई भी डायग्राम ले लो उसमें आपको ये मिलेंगे। ओके, तो हम पेयर देखते हैं अभी। पहला पेयर, अब एंगल ए से शुरुआत करते हैं। ए मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वो कहां पर है? अबव द लाइन है। तो उसका दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वो लेफ्ट में ही होगा और लाइन के ऊपर ही होगा, मतलब ये लाइन के ऊपर होगा, मतलब ये एंगल ए एंड एंगल ई। दूसरा पेयर बिलो द लाइन देते हैं, लेफ्ट साइड वाले पहले, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिलो द लाइन, मतलब ये बी और उसका करस्पॉन्डिंग होगा एच। अब राइट साइड वाले देते हैं, राइट साइड में अबव द लाइंस, अबव द लाइंस राइट साइड में कौन सा दिख रहा है? पहले लाइन का एम का बी दिख रहा है, तो बी के साथ कौन होगा? एन के ऊपर एफ। और फोर्थ पेयर बिलो द लाइंस ऑन राइट हैंड साइड, तो ये सी के साथ बिलो द लाइंस जी होगा, एंगल सी एंड एंगल जी। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, दूसरा पेयर देते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो बिटवीन 2 लाइंस होते हैं, 2 लाइन के बीच में होते हैं, 2 लाइन के बीच में होंगे और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में या तो फिर राइट में। लेफ्ट में दोनों भी मिलेंगे, राइट में भी दोनों मिलेंगे, मतलब ये 2 है वो इंटीरियर है, ये 2 है वो भी इंटीरियर है। उन 2 एंगल को साथ में कर दोगे तो उसका जो शेप है वो ब्रैकेट शेप बनता है, या ऐसा ही ब्रैकेट या ऐसा ही ब्रैकेट। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट बनेगा, मतलब ब्रैकेट शेप नहीं बनेगा इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इसके जो टोटल नंबर्स है वो होते हैं 4, 1 2 3 4। तो पेयर कितने बनेंगे? 2। ओके, तो यहाँ पे आपका पेयर बनता है इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट पेयर एंगल डी, अब लेफ्ट पर लेते हैं तो डी के साथ कौन सा आएगा? ई आएगा। वहां पे एंगल सी के साथ कौन सा आएगा? एंगल एफ आएगा। ओके, तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। सबको समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। थर्ड टाइप
थर्ड पेयर, टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल में थर्ड है अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप है, उसमें से एक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ऐसे दो टाइप के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ओके, जो इंटीरियर होते हैं वो होते हैं बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस, जैसे कि इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल्स होते हैं बिटवीन टू लाइंस, वैसे ही ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं बिटवीन टू लाइंस। बस इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, ये होते हैं ऑपोजिट साइड में। ओके, ये कैसे होते हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब एक लेफ्ट में होगा तो उसका सेकंड जो पार्ट है, दूसरा पेयर जो है अल्टरनेट एंगल जो है वो राइट में होगा। यहां पे शेप बनता है जेड का। ओके, इंटीरियर एक्सटीरियर में ये बाय चांस आएगा, एक हाथ दो सब में आएंगे, लेकिन 9th में 10th में अगर आप आगे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब इसके पेयर बनाते हैं पहले। इसका पेयर बनेगा तो बिटवीन टू लाइंस, मतलब यही आ गया DCFE, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और जेड शेप। तो ये डी के साथ जेड से बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब डी के साथ कौन सा आएगा? F। ऑपोजिट साइड में, अब ऑपोजिट साइड में C भी आएगा, तो डी के साथ C क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसको क्या कहते हैं? यस, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर में है तो C नहीं आएगा, तो डी के साथ क्या आएगा? F। और C लोगे तो जेड शेप नहीं बनेगा, इसलिए C नहीं लेना है, तो डी के साथ क्या आएगा? F आएगा। तो एंगल D एंड एंगल F। अब दूसरा पेयर जो बचा हुआ है C के साथ E आएगा, या ऐसा शेप है ना, उल्टा शेप, तो एंगल C एंड एंगल E। ये हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये जो होते हैं ये बिटवीन नहीं होते, उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं, ये चार को छोड़ के जो बचे हुए हैं एक्सटीरियर, मतलब ये बाहर के, ये 2 3 4, ये अंदर वाले हैं, इसलिए इंटीरियर कहते हैं, ये बाहर के हैं एक्सटीरियर। अब इसका भी पेयर ऐसे ही बनेगा अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में होगा, मतलब एंगल ए जो है इसके साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है वो आएगा G। ए के साथ कौन सा आएगा? G आएगा, तो एंगल ए एंड एंगल G। ओके, दूसरा पेयर जो बचा हुआ है ये B आएगा, अब B के साथ, और ये राइट हैंड साइड में है, दूसरा लेफ्ट में होगा, मतलब कौन सा आएगा? H आएगा, तो एंगल B एंड एंगल H। ये हो गए एक्सटीरियर और ये हो गए इंटीरियर, दोनों को अल्टरनेट एंगल्स ही कहते हैं, लेकिन एग्जाम में या बहुत जगह पे खाली इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आएगा, तो कंफ्यूजन मत करो, इंटीरियर एंगल्स अलग होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ये अलग है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वो अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये इंटीरियर एंगल्स है जिसका शेप बनता है ब्रैकेट टाइप में, और ये इंटीरियर एक अल्टरनेट एंगल्स है जिसका शेप बनता है जेड शेप में, जेड या उल्टा शेप। ओके, तो ये हमारे टाइप्स है। अब इसका और पैरेलल लाइंस का क्या रिलेशन है वो हम अगले सम में देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। ये खाली एक जस्ट लाइंस दिया है, ये पैरेलल लाइंस से ऐसे नहीं है। ओके, पैरेलल लाइंस के इनका रिलेशन जो है वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, लिख लीजिए, इतना सब कुछ आप लिख लो। ये सब कुछ लिखने के बाद आपके लिए तो कुछ बनता है ना, खाली मैंने किया आपने क्यों किया, तो ये आपके लिए P Q R S T U W Y। अब इस डायग्राम में आपको ये
मैंने लिखा हुआ है ये सब लिखना है, बस खाली पेयर्स लिखना है, ये मत लिखो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, इंटीरियर एंगल्स के पेयर, पेयर और इंटीरियर अल्टरियर एंगल्स के पेयर, एक्सटीरियर अल्टरियर एंगल्स के पेयर। ये इस डायग्राम से आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क होगा। ओके।